वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम हमारी भी सुनो में बदर मुनीर चौधरी एक बार फिर हाजिर खिदमत है। और बार बार कहता हूँ कि अपनी तनकीद से, अपने तबसरे से हमें आगाह कीजिएगा। और आसान सा तरीका है ईमेल करने का या फ़ोन करने का। ईमेल हमारा info@tv1canada.com। युद्धवीर जसवाल जी, कश्मीर पे बात आ गई है। जी। कश्मीर के हवाले से हम बहरहाल जो दोनों का एक पॉलिसी स्टेटमेंट है उसको हम अभी एक साइड पे रखते हैं। पाकिस्तान कहता है जी हमारी शारक है, इंडिया जो है वो कहता है कि ये शारक जो है वो मैंने छोड़नी नहीं। चलिए जो भी उसका हल निकले बाद में, नुकसान तो कश्मीरी बेचारों का हो रहा है। जो कुर्बानियाँ जो हैं वो खून उनका बह रहा है। और मैं अक्सर कहता हूँ खून का रंग एक जैसा है, किसी कम्युनिटी का भी हो, किसी मज़हब, किसी नस्ल का हो, रंग जो है जिल्द का कुछ भी हो, स्किन का, खून का रंग एक जैसा है। तो वो जो कश्मीरी हैं बेचारे, उनका क्या कसूर है? देखिए, मैं अगर आप पहले बलूचिस्तान का भी उस समय आपने सवाल किया था, अब हम कश्मीर की भी बात करते हैं, या इवन फॉर दैट मैटर आई कैन इवन इंक्लूड पंजाब एज वेल। वहाँ भी खालिस्तान की, मैं पंजाब वो तहरीक बिल्कुल है, और बहुत ज़्यादा तहरीकें इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा तहरीकें हैं जिसको जो इंटरनेशनल मीडिया उस लिहाज से नहीं उछालता। जब भी नज़र आती पाकिस्तान पे आती है, छोटी सी बात हो वो हेडलाइंस बन जाती हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो भी अमेरिकन कांग्रेसमैन है जिन्होंने बलूचिस्तान के लिए हियरिंग की है, एक समय ऐसा होता था कि ये पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त थे और ये उस समय खालिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर ही बात करा करते थे। लेकिन 9/11 के बाद इन्होंने अपना रुख बदल लिया। सो मैं पहले तो ये क्लियर कर दूँ कि ये जो बाहरी ताकतें हैं ये हमेशा किसी न किसी चीज़ को इसी तरह हाईलाइट करती रहेंगी। मैं इमरान साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उससे पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को, उन्होंने तो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से कहा, मैं इंडिया के हवाले से भी कहता हूँ, दोनों को अपने जो अंदरूनी मामलात हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये इल्ज़ाम अगर हम ये लगाना चाहते हैं कि जी खालिस्तान पाकिस्तान ने प्रवोक किया नहीं किया, वो एक सेपरेट डिबेट है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है जी वो सब पाकिस्तान करवा रहा है। इसी तरह अगर पाकिस्तान ये कहना चाहता है कि जी जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ वो सब इंडिया करवा रहा है, इसकी बजाय आज की तारीख पंजाब में देखिए क्या हुआ। अभी इलेक्शंस होके हटी हैं, किसी ने बात नहीं की। एक समय हुआ करता था कि जी सिखों को खतरा है, धर्म को खतरा है, सब इन पे बातें हुआ करती थी। आज गवर्नेंस की बात हो रही है, आज करप्शन पे बात हो रही है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो रही है। जब ये बातें आप बलूचिस्तान में, कश्मीर में यहाँ करनी शुरू कर देंगे, आप कश्मीर में गवर्नेंस देनी शुरू कर देंगे, कश्मीर में आप डेवलपमेंट देनी शुरू कर देंगे, बाहरी ताकतें कुछ भी करना चाहें कश्मीर में कुछ नहीं होने वाला उनको। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप उनकी पर कैपिटा इनकम रेज करते हैं, आप उनको अच्छी एजुकेशन देते हैं, आप उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, तो ये सब जो तहरीकें जैसे पंजाब में ख़त्म हो गई। आज की डेट में कोई खालिस्तान का नाम सुनना भी नहीं चाहता वहाँ। आज सब कहते हैं कि ठीक है जी हम एक आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू शेयर द पाए। जो आज इंडिया की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, आज जो GDP जा रही है, आज अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर वही चीज़ वो बलूचिस्तान में भी वो सब चीज़ें प्रोवाइड करनी शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ भी ये तहरीक कल ख़त्म हो जाएगी। फिर ये जो हम क्रिएट करते हैं ना, ये एनिमी, इट इज़ विद इन द माइंड्स ऑफ दोज एलीट। असल में खोल से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, हम उसी खोल के अंदर हैं। अच्छा ये बताएं, इतनी फ़ौज है कश्मीर के अंदर, कभी इंडियन मीडिया ने इंडिया को नहीं कहा कि जनाब ये फ़ौज तो थोड़ी सी वापस कर लें और डिफेंस बजट में कुछ कमी कर लें, ताकि वही जो आप वाली बात है कि कुछ हमें करना पड़ेगा, कुछ बयानबाजी से थोड़ा सा आगे प्रैक्टिकल साइड पे जाना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान कश्मीर में फ़ौज जरूर है, लेकिन धीरे धीरे उसको कम हो रही है। एक तो धीरे धीरे उसको वापस काफ़ी बुलाया जा रहा है, बहुत सारी जो छावनीज़ हैं वो कम की जा रही हैं, बहुत सारे चेक पॉइंट्स कम किए जा रहे हैं। उसके अलावा रेगुलर इलेक्शंस वहाँ हो रही हैं। अभी पिछले हफ्ते, पहले तो बहुत सारी वहाँ फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, अब दोबारा शूटिंग्स बहुत होने लग पड़ी हैं। पिछले हफ्ते आमिर खान साहब वहाँ पहुँचे थे कश्मीर टूरिज़्म बढ़ाने। सो फ़िज़ा बदल रही है, धीरे धीरे हालात काफ़ी बदल रहे हैं। रही बात जो डिफेंस बजट की, जिस पे कि काफ़ी बार बात होती रही है, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो डिफेंस बजट है दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ चाइना, क्योंकि आज इंडिया के ऊपर चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पुराने जो मिग हैं वो रोज़ाना आए दिन उड़ते हैं, गिर जाते हैं। पाकिस्तान के पास तो आज F-16 है, इंडिया के पास कहाँ है? अभी सुखोई 30 भी अच्छी तरह से नहीं चल रहे हैं। सो आज इंडिया को अपना डिफेंस बजट, इंडिया का $35 बिलियन डिफेंस बजट है, आज चाइना का 110 बिलियन है। रिपोर्ट आ रही है कि 2015 तक वो 300 बिलियन तक पहुंचना चाह रहा है। हालांकि चलो 300 बिलियन ना भी हो तो आज 110 बिलियन और 36 बिलियन फ़र्क आज भी काफ़ी है। सो इंडिया को स्ट्रेटेजिकली नेशनल इंटरेस्ट में 2.3% जो नेशनल GDP है उसका
डिफेंस में लगाया जा रहा है। सो आज इंडिया ये समझ रहा है कि हमें अगर बैलेंस रखना है तो कुछ चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं डिसएग्री करता हूँ आपकी बात से। रेडियो पे भी यही टॉक चल रही थी हमारी। मेन है कि कहीं ना कहीं ज़रूर उस लिहाज से है कि जी पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के अंदर जो असला है या जो मामलात हैं उन पे भी नज़र रखनी है, और फिर वो चाइना से भी थोड़ा सा लड़ने का इंडिया को शौक है। चलें देखते हैं क्या बनता है। नहीं, नज़र तो देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि स्ट्रेटेजिकली श्रीलंका, बर्मा, सभी जगह नज़र तो ऑब्वियसली रखनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि एक नज़र रख लें, दोनों खोल के नज़र। इमरान साहब, जो बलूचिस्तान का अमेरिकन कांग्रेस ने सेल्फ डिटर्मिनेशन वही पॉइंट खड़ा कर दिया जो हम कश्मीर में हमारी डिमांड है, पाकिस्तान की डिमांड है कि वहाँ पर हक़ खुद इरादियत का जो है वो सिलसिला चलाया जाए कश्मीरियों के लिए। क्या ये वो बीज तो नहीं बो दिया गया कि आप जनाब फिर कश्मीर की बात ना करें फिर, और बलूचिस्तान को हम आपके साथ रहने देंगे? बदर बहुत कॉम्प्लेक्स आपने इशू रेस किया है, और मैं चाहता नहीं था कि आज कोई दफ्तरी ऑफिशियल कोई बात करूं, लेकिन आपने बहुत मल्टी फैसेटेड सवाल पूछा है, इसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान कई लिहाज से, जिस तरीके भाई ने कहा, वो उनकी से मिलती जुलती सूरत हाल है, लेकिन जहाँ तक पंजाब और बलूचिस्तान का इंटीग्रल पार्ट होना अपने ममालिक का, वो एक सॉवरेन दोनों स्टेट्स का हिस्सा है और उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इंडियन पंजाब का, बलूचिस्तान पाकिस्तान का। अनफॉर्चुनेटली इम्पीरियलिज्म ने कश्मीर का बीज बोया जो एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। तो एक तो इनमें फ़र्क है और सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जिस तरह वीर ने कहा, बिल्कुल सिमिलैरिटीज़। दूसरा, पाकिस्तान अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि डैना अरोरा बाकर की कांग्रेस के अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन की या किसी और रेजोल्यूशन की वजह से हम लोग परेशान हो जाए। हमारी कोताही ये है, पाकिस्तान की बुराई है, हम सब की कलेक्टिवली, कि हमें जगाने के लिए किसी कांग्रेसमैन की रेजोल्यूशन चाहिए होती है। हम उस वक्त नहीं जागते जब हम देखते हैं कि हमारे घर में मुसीबत है, जब दूसरा कहता है तो हम जागते हैं। तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान की तरफ जो मसले का हल है, वो पाकिस्तान ने अपने अंदर झांक के ढूंढना है, और अगर पाकिस्तान ने अपनी इंट्रोस्पेक्शन करके उसका हल निकाल लिया, और अगर वहाँ जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं उसको आगे बढ़ के, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आपने बहुत सख्त आज इंटरव्यू लिया है हमारा, थोड़ी देर पहले कहा इंडिया पाकिस्तान की सूरत बड़े भाई छोटे भाई की है। इस पर्टिकुलर केस में जब आप पाकिस्तान और बलूचिस्तान की बात करें, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के तमाम अवाम बड़े भाई हैं, और बलोच जो नाराज़ हैं छोटे भाई। तो अब ये पाकिस्तान का हुकूमत का, पाकिस्तान के लोगों का फ़र्ज़ है कि सब्र तहम्मुल के साथ जो लोग नाराज़ हैं उनसे बात करें, ज़ख्मों को भरें। अगर कोई कोताही हुई है तो इतनी मर्दानगी होनी चाहिए कि माफ़ी मांगें, सही, और हाथ रखें, और चैन, अमन, आश्ती, और फिर जो वीर ने बात की डेवलपमेंट, वो अपनी तरफ तो तवज्जो दें। महरूमियाँ जो हैं, अपनी महरूमियाँ आप दूर करें। बस कांग्रेसमैन रोरा बाकर या दुनिया के कहने से कोई फर्क वो नहीं तो शरारत है, बाकर शरारत, उसको मैं कह रहा हूँ कि वो एक शरारत ऐसी है। अगर हो भी जी, कांग्रेस भी कहती है, अगर कल एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी अमेरिका की कहती है, लेकिन मैं तो एक आज़ाद मुल्क हूँ ना, पहले तो मुझे अपने अंदर देखना चाहिए कि क्या है। और बदर मैं आपको, आप शायद मुझसे थोड़ा सा इसे इख्तलाफ करें बात से, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई पूरी दुनिया मिलकर साजिश नहीं कर रही। अच्छा, हाँ, ये मेरा अपना ख्याल है। मेरा ख्याल है कि अगर कमी किसी बात की है तो हमने ख़ुद फ़ैसले करने, सख्त फ़ैसले करने। जब हमारे अंदर मुसीबतें होंगी, हम ख़ुद श्योर नहीं होंगे, फिर आपको बाहर के बहुत सारे अनासर मिलेंगे, इंडिया के अलावा और जगह से भी लोग मिलेंगे, लेकिन कसूर आपका है। आपने पहले अपने दिल के अंदर झांक के सोचना है कि मेरे 20 साल के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा, फिर अहम फ़ैसले करने, रिफॉर्म करनी, और अगर गलतियाँ हुई तो माफ़ी मांगनी। वो आपने वो पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया है, जो मेरे ख्याल में जो एक कौंसल जनरल हैं वो आम तौर पे ऐसी बात नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ यही हकीकत है कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरे की आग में अपने हाथ को
ڈال کر جلانے کی کوشش کریں. ایک اور نقطہ میں کروں گا. ویر کی باقی ساری باتوں سے بالکل ایگری کرتا ہوں. کشمیر میں ڈیولپمنٹ والی بات ہے بالکل صحیح, لیکن اب ٹائم آ گیا کہ پاکستان اور بھارت دونوں کشمیر کا بارڈر کھول دیں. بالکل ٹریڈ فری ٹریڈ ہو جائے. آپ دونوں ممالک کو یہ بالکل مورلی یہ بات غلط ہے کہ ہم کشمیریوں کو اس لائن سے دور رکھیں, ان کو کھولیں. پاکستان کو بھی اگر بھارت کی کوئی سیکیورٹی خدشات ہیں, یہ پاکستان کا فرض ہے دور کرے. ہمارے پہ بھی رسپانسبلٹی ہے نا, تاریخ ہے, ہم وہ دور کریں. بھارت وہ بارڈر کھولے. اگر وہ کوئی سیلف گورننس دونوں ملکوں کے ایمبٹ میں چاہتے ہیں تو وہ دیں. اب سوچیں, باکس سے باہر سوچیں, کیونکہ ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر حکومتوں کی پالیسیز کی وجہ سے خطے کے لوگ مزری میں رہ رہے ہیں, مصیبت میں, تو اب ہمیں بھی دونوں ممالک کو ریجیڈیٹی کم کر کے اب ان کو اب موومنٹ چاہیے, بہت ہو گیا. اور عمران صاحب, جو کشمیر کا فیصلہ ہے وہ پاکستان اور انڈیا آپس میں کرنے کی بجائے ان کی طرف جی دیکھ لیں, کشمیریوں سے تو پوچھ لیں. جی بالکل پوچھ لیں, اور جتنا اپنے مسائل کے ساتھ رہتے ہوئے جتنا وہاں زندگی آسان کر سکتے ہیں. اور اس میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ اگر کوئی بھارت کو خطرہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے فوج رکھی ہے, پاکستان کا فرض ہے اس خطرے کو دور کرے, اور پھر بھارت کا فرض ہے کہ وہ بھارت اور پاکستان مل کے بارڈر کھولیں, لوگوں کو جانے دیں اور ان کو عام زندگی کا آغاز کرنے دیں. اور پھر دونوں ملکوں کی فضا بہتر ہو تو پھر آپ جس طرح آپ نے بالکل کہا, ہم نے پاکستان کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے. صحیح ہے. اور ہیٹ ٹو سے خون بہہ رہا ہے بے گناہ لوگوں کا. بس پھر لوگوں کو کہیں کہ دونوں ملکوں کی عزت اور پرائڈ کے ہوتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں. صحیح, بالکل. اور محترم ناظرین, آج ایک انکشاف کرنا چاہوں گا کہ جو میمو سکینڈل ہے اس میں کونسل جنرل صاحب عمران صاحب کا ایک چھوٹا سا کردار ہے. وقفے کے بعد ہم بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام ہماری بھی سنیں.